वेलकम बैक। आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ और टॉकीथॉन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक पर। जी हाँ, आज का अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वाइवल गेम फॉर रेडियो, और इस पर हमें ढेरों जानकारी देने के लिए और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे श्री एस रामचंद्रन, जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो साउथ जोन, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, और वो देखते हैं प्रशासन और ब्रॉडकास्ट ऑपरेशन। आइए उनके साथ जुड़ते हैं और उन्हें भी वर्ल्ड रेडियो डे की बधाई देते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार सर। और शुरुआत करने से पहले आपको भी वर्ल्ड रेडियो डे की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को और दीपांशी आपको भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ जुड़े हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है आपसे बात करने के लिए वो सर्वाइवल गेम फॉर रेडियो है। तो जब हम सर्वाइवल की बात करते हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चैनल्स हैं, रेडियो है, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात जब आती है तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए सर। सर्वाइवल गेम फॉर रेडियो क्या हो सकता है? सर्वाइवल जो हो सकता है, क्योंकि सबसे पहला जो है रेडियो के साथ हम जुड़ते हैं जी। तो जो 2022 का जो हमारा जो वर्ल्ड रेडियो डे का जो टॉपिक जो है मुख्य मुद्दा है जी। वो है ट्रस्ट जी। मतलब ट्रस्ट जो है बहुत जरूरी है जी। कि जो भी हम जो है अपने आकाशवाणी से लोगों को जो है हमारे पब्लिक से हम जुड़ते हैं, वो समझते हैं कि अगर आकाशवाणी से कोई चीज सुनाई जाती है जी तो उसमें ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट होगा जी। ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बात है। और इस बात समझने के लिए अगर हम जाएं, ट्रस्ट का कितना बड़ा जिक्र है, अगर हम पुराणों में चले जो अपने पुराने इतिहास ढूंढ लें जी, तो उसमें सबसे बड़ा जो है जो ट्रस्ट था वो था हमारे महाभारत में जी। जब संजय को कहा गया था कि आपको वहां एक जगह बैठ करके कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है जी, इसकी पूरी व्याख्या करनी है, और वो भी ऐसे आदमी के सामने जिसको कुछ दिख नहीं सकता है जी, सिर्फ सुन सकता है। तो मतलब सुनना और सुनाना ये दो चीजें हैं सर्वाइवल गेम के लिए बहुत ही जरूरी। बिल्कुल। एक तो सुनना जरूरी है जी, और दूसरा सुनाना जी। अगर ठीक से सुनाएंगे तो सुनने वाला सुनेगा, और अगर सुनने वाला अच्छा होगा तो जो है सुनाने वाला अच्छा सुनाएगा जी। तो यही है सर्वाइवल गेम का सबसे बड़ा मुद्दा। आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि जो ट्रस्ट है वो हमारे आकाशवाणी के साथ, शायद उसका पर्यायवाची हम उसे कहेंगे कि आकाशवाणी और जो ट्रस्ट है वो एक दूसरे के साथ चलते हैं। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी अगर आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है तो उन्हें पता है कि ये बिल्कुल सटीक होगी, बिल्कुल सही होगी। जब हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात करते हैं, सर आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मेन पैरामीटर्स होंगे, या मैं पूछूं 5 ऐसे कोई पैरामीटर्स बताइए जो होना बहुत जरूरी है जब हम इस गेम में सर्वाइवल की बात करते हैं? जरूर दीपांशी, ऐसा है कि 5 पैरामीटर्स बताने के पहले जी मैं एक और जो है जानकारी श्रोताओं के साथ शेयर कर लूं जी। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा जो है कई सारी किताबें पढ़ी हैं, और एक थ्योरी है डार्विन थ्योरी जी। डार्विन थ्योरी ये कहता है कि जिस अंग का इस्तेमाल नहीं होता है उस अंग की जरूरत नहीं है जी। तो इसलिए वो अंग धीमे धीमे करके बंद कर गायब हो जाता है। उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है कि हमारे जो है जैसे इतिहास में आगे मनुष्य का जब जो है जब आगे मनुष्य बढ़ा था तो पहले जो है बंदर से जब मनुष्य बना तो जो पूंछ जब मनुष्य बना तो मनुष्य से पूंछ गायब कर दिया गया क्यों? तो उसकी जरूरत नहीं थी। तो ये इसे कहते हैं जो है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात आप जब करते हैं तो वो भी एक पैरामीटर बनता है जी। सर इस पैरामीटर में आपको थोड़ा सा विराम देना चाहूंगी। आज हमारे साथ जुड़े हैं श्री एस रामचंद्रन, जो आज हमें बता रहे हैं कि सर्वाइवल गेम फॉर रेडियो क्या है। जी हाँ सर, आपने पहला एक पैरामीटर हमें बताया कि क्या पैरामीटर है इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं दूसरे पैरामीटर की ओर सर। दूसरा पैरामीटर है हमारे श्रोता जी, जो आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं जी।
श्रोता बहुत जरूरी है। अगर श्रोता नहीं होंगे तो आकाशवाणी नहीं रहेगा जी। तो इसे श्रोता और भी जो है जो सुन सके और सुन करके उसका मजा ले सके जी। और उस इंफॉर्मेशन को समझ सके। इसलिए श्रोता जो है एक अगला पैरामीटर है जो बहुत ही जरूरी पैरामीटर है जी। अब अगर हम तीसरा कदम के आगे बढ़ते हैं तो तीसरा बनेगा जो सुनाता है, जिसे हम कहते हैं अपने भाषा में, रेडियो की भाषा में अनाउंसर जी। अनाउंसर या प्रेजेंटर, जो भी प्रेजेंट कर रहा है इन्फॉर्मेशन। प्रेजेंटर कह लो, रेडियो जॉकी कह लो, किसी भी नाम से उसका नामकरण कर दो जी। तो मतलब कि जो है जो सुनाता है, अगर सुनाने की भी एक कला होती है। अगर मतलब जो है रोते हुए मतलब हंसने वाला सुनाएगा जी और हंसते हुए रोने वाला गाना सुनाएगा, ये दोनों अलग अलग कलाएं हैं। बिल्कुल। दोनों कलाओं में अपने अपने निपुण लोग होते हैं जी। ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो एक कला में निपुण है वो हर कला में निपुण हो सकता है। तो इसलिए जो सुनाने वाला जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है इस सर्वाइवल के लिए जी। अगर सुनाने वाले ने अगर जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इस तरफ कच्छ से लेकर के मतलब कि जो है अगर नॉर्थ ईस्ट तक हम चले जाएं, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश तवांग तक, अगर वहाँ की सारी वादियों के बारे में जी दृश्यों को वहाँ के जो उसका वर्णन जो है अगर अच्छे तरीके से कर सकता है तो सुनने के बाद श्रोताओं के मन में एक इच्छा जागेगी कि हम वहां जाकर के देख के तो आए वहां है क्या जी। तो ये एक मतलब कि बहुत ही इसलिए मतलब ऐसा माध्यम है और ये सर्वाइवल का सबसे बढ़िया मतलब जो है एग्जाम्पल है कि हाँ हम अगर सुना सकें ठीक से तो सर्वाइवल पक्का है। सर आपने एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर एक पॉइंट किया कि जो प्रेजेंटर है या जो रेडियो के इस पार बैठा है और हु इज प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन टू द लिसनर, क्योंकि अभी जब कोरोना काल आया, पैंडेमिक के दौरान सभी अपने घर पे थे और वो जो एक इच्छा है कि बाहर जाएं घूमें, तब रेडियो ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि जब आप प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन या प्रेजेंटिंग एनी ऑफ द प्लेस की बात करते हैं तब शायद रेडियो पहुंचा अपनी वो सभी वादियां, वो सभी जगहें, वो सभी इंफॉर्मेशन लेकर हमारे श्रोताओं के घर तक। जी हाँ, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और जी आगे बढ़ते हैं तीसरे पैरामीटर की ओर सर। हाँ, अगला पैरामीटर है जैसे एक है डिजास्टर मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो है जो हम लोगों के जो पिछले 10 साल में या 15 साल में हम लोगों ने देखा है जी कि जब भी कोई आपदा आती है, जैसे कोई अर्थक्वेक हो गया जी, या कहीं साइक्लोन आ गया या कहीं फ्लड आ गया, तो उसमें रेडियो की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और उसमें आकाशवाणी सबसे आगे रहा है जी। और इस भूमिका के कारण हम लोग जो हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके जो उन्होंने जो भी मैसेज थे जो पब्लिक के लिए उस किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए जो पास किया जी, उसको आकाशवाणी ने बकायदा उसी इंफॉर्मेशन को एज इट इज पास किया ताकि पब्लिक जो है उससे बेनिफिट हो सके जी। जैसे फ्लड होता है, जैसे बारिश में पानी भर जाता है रास्तों में, तो हम ये बताते हैं कि ये इन रास्तों में मतलब इतना पानी भर गया तो इन रास्तों को आप मत जाइए, अगर आप जा रहे हैं तो रास्ता बचा के दूसरे के निकल के जाइए। अच्छा, दूसरा जैसे आपदा आई अर्थक्वेक में मतलब कि लोग आज की तारीख में लोग जो है कई जगह रहते हैं, तो जहाँ पर अर्थक्वेक आया वहां पर कितने लोग मतलब कि जो है जो लोग बच गए हैं, अगर उनका हम जैसे नाम देते हैं जी, तो उनके जो रिलेटिव्स हैं, संबंधी हैं, सगे संबंधी किसी और शहर में रहते होंगे, वो भी सुन लेंगे कि हाँ हमारे सगे संबंधी बचे हुए हैं इसमें जी। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी भूमिका है रेडियो निभाती है कि आकाशवाणी खास करके मतलब कि जो है हम आपदा के समय पर श्रोताओं से जुड़ते हैं उस एरिया की स्पेसिफिक जानकारी लेकर के जी, और जी। ऐसी जानकारी कि मतलब कि जो है जो श्रोताओं के लिए बहुत ही मुख्य जानकारी है। हो सकता है उस समय उनके पास तो टेलीफोन काम कर रहे होंगे न मोबाइल काम कर रहे होंगे जी। तो एक ही चीज काम कर सकता है उस समय, वो है तरंग, रेडियो तरंग जी। रेडियो तरंग के थ्रू हम उनके पास पहुंचते हैं बिल्कुल। और इसका जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, अच्छा जो मतलब कि जो एग्जाम्पल है, एक है सुनामी आया था जब, और खास करके अंडमान निकोबार हमारा भारतवर्ष में मतलब कि जो है मतलब कि हमारे दक्षिण क्षेत्र में बहुत ही मतलब कि जो है एक आइलैंड है पूरे के पूरे,
वहां पर सुनाने के टाइम पर आकाशवाणी ने ऐसी भूमिका प्रदान किया कि जो पब्लिक के लिए हमने ये आकाशवाणी के द्वारा जी उनके यहाँ हमने बताया कि ये समय पर ये हम चीजें आपको पहुंचाएंगे जी। ये मतलब कि बहुत बड़ा भूमिका जो आकाशवाणी निभाया था। और ये जो भूमिका है आगे भी आती रहेगी। ऐसा नहीं कि आपदा जो है आज आई है कल नहीं आएगी जी। जब जब आपदा आती है तब तब आकाशवाणी आगे रहता है और आगे रह करके हम लोग श्रोता से जुड़ते हैं और श्रोताओं को बताते हैं कि कहाँ पर क्या चीज उपलब्ध है और कहाँ पर कैसे काम करना है, कैसे मतलब कि हम लोगों को उन जगह जाना नहीं है जो जहाँ पर आपदाएं हैं और आपदाओं से बच कर निकलना है। और दूसरा चिकित्सा के संबंध में भी कि आप लोग यहाँ जाइए, यहाँ जाने से आपको चिकित्सा मिल जाएगी जी, आपको सहायता मिल जाएगी जी। यही बताते हैं हम लोग उस समय जी। सर आपको यहाँ बस एक क्षण के लिए रोकूंगी सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हमारी ये जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है सर्वाइवल गेम ऑफ रेडियो ये जारी रहेगी श्री एस रामचंद्रन जी के साथ। वेलकम बैक। आज हमारे साथ हैं श्री एस रामचंद्रन, एडिशनल डायरेक्टर जनरल साउथ जोन आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, जो देख रहे हैं प्रशासन और ब्रॉडकास्ट ऑपरेशन। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। दीपांशी, जो अगला जो मतलब जो है जो पहले तुमने शुरू में कहा था जी कि सर्वाइवल रेडियो का रहेगा नहीं रहेगा जी, तो उसका क्या हो सकता है। जैसे रेडियो का अस्तित्व हम बात कर रहे हैं, अस्तित्व का जी, जब आज के टेक्नोलॉजिकल दौर में जी मोबाइल आ चुका है, सोशल मीडिया आ चुका है, फेसबुक आ चुका है, ट्विटर है जी, तो कई माध्यम है हमारे पास। तो इन सब माध्यमों में रेडियो उसका अस्तित्व आगे क्या रहेगा, क्या पीछे था जी, और क्या आगे हो सकता है, इस बारे में मैं अगर कहूं कि अगर बचपन से जब मैं भी रेडियो से जुड़ा हुआ हूं जी, आकाशवाणी में 5:59 पर अगर आकाशवाणी का जो शुरुआत है, ठीक रोज सवेरे अगर 5:59 पर अगर गीत जो है उसका आकाशवाणी के जो ट्यून्स हैं वो सुनते हैं जी, हम कहीं भी बैठे हैं तो हम कहते हैं आकाशवाणी का टाइम हो गया, ठीक 5:59। बिल्कुल। और यही चीज है विविध भारती में हवा महल सुनते थे तो कहते थे हाँ भी अब 9:15 बज गए रात के जी। और सवेरे अगर मतलब जो है हम गीत पसंद करते हैं या विशारद पसंद करते हैं, म्यूजिक पसंद करते हैं तो 7:15 बजे सवेरे जी, तो उस समय जो है बताया था कि आपको आज इस पर्टिकुलर लगे जो है एक पर्टिकुलर मुद्दे को उठा करके उसके बारे में जानकारी दी जाती थी जी। तो आकाशवाणी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है न्यूज जी, बिल्कुल टाइम पर शुरू होना और टाइम पर खत्म करना। तो अगर हम अपनी घड़ियों को मिलाते थे कि आकाशवाणी के कुछ न्यूज के साथ, तो जी, अब बात की हमने सर्वाइवल की बात कर रहे थे तो जो बाकी मीडिया में बताया वहां पर उनके लिए जरूरी है कनेक्टिविटी जी, नेट कनेक्शन। जबकि आकाशवाणी के साथ जुड़ते हैं तो जरूरत है तरंगे, रेडियो तरंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर क्या है, जब हम जुड़ते हैं तो जुड़ते समय हम लोग कहते हैं, ऐसा आजकल आपने सुना होगा कि हैंड्स फ्री फोन जी। तो पहले जो है जब लोग रास्ते पर जाते थे, बात करते हुए जाते थे तो हम कहते थे लोग पागल हैं। अब जो है लोगों के कानों में इतने छोटे छोटे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, वो कान लगा करके बात करते चले जाते हैं। तो अब जो है जब सरल की बात करते हैं तो तरंगे जो है हर जगह पहुंच जाती हैं जी, तरंगों को रोकने का कोई इंतजाम नहीं है जी। तो तरंगे हर जगह पहुंच जाती है। तो ये आकाशवाणी का जो है इसमें रेडियो तरंगे हमेशा हर जगह मिलेंगी, आप अपना काम भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं उस समय। बिल्कुल। तो अगर मुझे समराइज करना हो सर्वाइवल गेम फॉर रेडियो जिसके बारे में आज हमने बात की, तो शायद अगर एक वाक्य में उसे समराइज किया जाए तो कह सकती हूँ रेडियो कल भी था, रेडियो आज भी है और रेडियो हमेशा रहेगा। कल भी रहेगा जी, रहेगा, हमेशा रहेगा, हम सभी के साथ हमेशा रहेगा और कल भी रहेगा जी।
यही मतलब कि जो है सबसे बड़ा लगे जो है हमारा रेडियो के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं जी। और हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं, खास करके उन श्रोताओं को अगर हम सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन दें जी, तो इसके लिए रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मतलब कि जैसे हम लोग जब एक शहर दूसरे शहर जाते हैं या शहर के अंदर आजकल क्या हो गया है कि घर होता है एक तरफ, दफ्तर होता है दूसरी तरफ, तो घर से लेकर के दफ्तर तक पहुंचने का जो समय है, पहले होता था कि हम घर दफ्तर के बगल में ढूंढ लेते थे, मिल जाता था जी। लेकिन आजकल आज के जमाने में हम कहते हैं नहीं सर, आप जितना भी दूर है उतना दूर पहुंचा दीजिए, हम वहां से आ जाएंगे जी। तो मतलब ये हुआ कि हम करीब करीब कम से कम 5-10 किलोमीटर आराम से चलते हैं। बिल्कुल। उस 5-10 किलोमीटर जब चलते हैं तो रेडियो हमारा साथी बन सकता है, साथी बना रहेगा जी। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब कि जो है उसमें क्या है कि आपको जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। बिल्कुल सर, बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आज आपने दी, हमें एनलाइटन किया इस टॉपिक को लेकर, सर्वाइवल गेम फॉर रेडियो। और जाने से पहले आपका बहुत बहुत एक बार फिर से शुक्रिया और आपको वर्ल्ड रेडियो डे की एक बार फिर से शुभकामनाएं सर। आप एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे आकाशवाणी का, हमारे रेडियो का, तो आपको तो ये जो शुभकामनाएं देना है बनता है। आप हमारे श्रोताओं को और आज हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जरूर, मैं इतना ही कहूंगा कि आकाशवाणी के साथ जुड़िए और हमेशा ट्रस्ट पाएंगे आप, हम ट्रस्ट हमेशा आपको देंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद 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 दीपांशी। आज अभी हमारे साथ जुड़े श्री एस रामचंद्रन, जो है एडिशनल डायरेक्टर जनरल साउथ जोन आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, जो देखते हैं प्रशासन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशंस। और अब जाने से पहले, क्योंकि ये जो घड़ी मेरे सामने है ये टिक टिक करके मुझे बता रही है कि अब मेरा आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन जाने से पहले जल्दी से हमारे जो श्रोता और आज हमारे दर्शक जो जुड़े हैं उनके कुछ मैसेजेस जल्दी से पढ़ देते हैं। अगला मैसेज जो हम तक पहुंचा है ये आया है हमें कोलकाता से और लिखते हैं एस राजू, और विशेष इन्होंने भेजी है वर्ल्ड रेडियो डे की। अगला दीपा पालकर जुड़ी हमारे साथ माही मुंबई से और ये भी हमें शुभकामनाएं भेज रही हैं और कहती हैं कि बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आज हमने इनको दिया। और इसके साथ लास्ट, जी हाँ, बट नॉट द लीस्ट, पारो प्रधान जुड़े कुछ सॉन्ग से। आपका ये जो मैसेजेस का सिलसिला है, आपकी जो विशेष का सिलसिला है, इसी तरह से चलता रहना चाहिए, ये आपसे हमारी दिली कामना है। और अब दीपांशी को दीजिए इजाजत, क्योंकि आपकी जो अगली प्रेजेंटर हैं बिल्कुल मेरे पास आकर खड़ी हो गई हैं और ये अब आगे बढ़ाएंगी इस टॉकेथॉन को आपके साथ। बस इसी तरह से जुड़े रहिए, रखिए अपना और अपने अपनों का ख्याल। नमस्कार। आइए सुजाता। थैंक यू दीपांशी एंड हैप्पी बर्थडे।